हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्टअप विथ एमएन। आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट इन कैरेज एंड वैगन सैलरी स्लिप के बारे में। तो हमने ग्रुप डी के जो 17 पोस्ट है उस 17 पोस्ट के सैलरी स्लिप की एक सीरीज शुरू की है। इसके पहले हमने देखा है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की सैलरी, ट्रैक मेंटेनर की सैलरी, उसके बाद एसएनटी असिस्टेंट की सैलरी की स्लिप पर देखे आए। आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट इन कैरेज वैगन। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर डिवीजन की सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट अप्रैल मंथ 2023 की सैलरी है। एम्प्लॉयज़ डिटेल्स पहले यहाँ पर हाइड किया है एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, उसके बाद नेम आता है, उसके बाद डेजिग्नेशन यानी कि पद नाम। तो ये जो कैंडिडेट है इनकी जो ज्वाइनिंग वो 2020 को है, यानी कि 2020 में इनकी ज्वाइनिंग हुई है। इसलिए इनकी 2 बार इंक्रीमेंट और 1 बार इनका प्रमोशन भी हुआ है। तो इसलिए इनका जो डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन के वजह बदले टेक्नीशियन इन कैरेज एंड वैगन ग्रेड 3 यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि इनका 1 बार प्रमोशन हुआ है। तो ये जो डिपार्टमेंट आता है, ये जो पोस्ट है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो इसलिए यहाँ पर डिपार्टमेंट मैकेनिकल। उसके बाद स्टेशन, किस स्टेशन पर ये कार्यरत है, तो श्री गंगानगर ये स्टेशन है, इस स्टेशन पर ये कार्यरत है। उसके बाद बिल यूनिट एंड आधार नंबर। यहाँ पर बर्थ डेट दिखा रहा है, 96 की इनकी बर्थ डेट है। इसके बाद पे लेवल, जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप डी के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो पे लेवल आएगा वो पे लेवल 1 आएगा, पे लेवल 1। लेकिन इनकी 1 बार प्रमोशन हुआ है, इसलिए इनका जो पे लेवल दिखा रहा है वो लेवल 2 दिखा रहा है। क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट जो ग्रुप डी यानी कि ग्रुप सी के अंतर्गत ज्वाइन होंगे, उनका जो असिस्टेंट इन कैरेज वैगन यहाँ पर जो डेजिग्नेशन आएगा वो असिस्टेंट इन कैरेज वैगन ग्रेड 4 आएगा, जो कि इनकी 1 बार एक बार इनका प्रमोशन हुआ है, इसलिए टेक्नीशियन इन कैरेज एंड वैगन ग्रेड 3 तक ये पहुँच गए हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट। इनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2023 को इनकी इंक्रीमेंट है, यानी कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट रहती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई में। जो भी जुलाई के बाद ज्वाइन होते हैं उनकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आती है वो नेक्स्ट साल के 1 जनवरी में जुलाई में आती है। और जो जनवरी के बाद ज्वाइन होते हैं तो उनकी जो इंक्रीमेंट रहती है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में इंक्रीमेंट होती है। तो इसके बाद इनके मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, कार्यग्रहण तिथि दिखा रहा है, 2020 में इनका ज्वाइनिंग हुआ है। इसके बाद इनका बैंक और खाता, पैन नंबर, ये सब कुछ दिखा रहा है। तो आप पूछेंगे कि ये सब जो सैलरी दिखा रहे हैं वो सैलरी 2-3 साल पहले की सैलरी यानी कि ज्वाइन हुए कैंडिडेट की सैलरी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसके पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो 2018 की थी, और 2018 के बाद 2019 में रिक्रूट हुई, और जो 2019 में इंक्रीमेंट अभी तक चल रही है, ज्वाइनिंग अभी तक मिल रही है। इसलिए जो 18 में ज्वाइन हुए थे उनकी जो जॉब है, उनके जो 3-4 साल का उनका जॉब सर्विस हो गई है, इसलिए उनकी सैलरी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लीव बैलेंस, इनके बैलेंस कितना छुट्टियाँ इनकी बाकी है, तो 1 अप्रैल 2023 तक इनकी जो LAP है, लीव विद एवरेज पे 17 बाकी है, हाफ लीव विद एवरेज पे 49 बाकी है। इसके बाद देखें ड्यूटी डेज, अप्रैल मंथ में टोटल 30 डेज, 30 दिन का अप्रैल रहता है, इसलिए 30 दिन तक इन्होंने काम किया है, तो यहाँ पर ड्यूटी 30 दिखा रहा है। विदाउट पेज 0 डेज इन्होंने, विदाउट पेज इनका 0 है। उसके बाद देखेंगे हम ग्रॉस पे, इनका जो ग्रॉस पे बना है वो बना है 39,495 रुपीज़। तो ये जो ग्रॉस पे बना है वो किस किस अलाउंस को मिलाकर बना है, तो हम वो देखेंगे पहले। बेसिक C&W कैरेज एंड वैगन बेसिक दिखा रहा है 21,000, यानी कि 21,100 रुपये यहाँ पर बेसिक दिखा रहा है, क्योंकि इनकी 2 बार इंक्रीमेंट लगी है और 1 बार इनका प्रमोशन हुआ है, इसलिए जो इनका जो बेसिक है वो 21,000 यहाँ पर पहुँच चुका है। जो न्यू कैंडिडेट ग्रुप डी में ज्वाइन होंगे तो उनका जो बेसिक बनेगा वो 18,000 बनेगा बेसिक, 18,000 बेसिक। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, इनका डियरनेस अलाउंस क्या लगा है, तो 8,862, 8,862 रुपये इनका डियरनेस अलाउंस बना है। अब डियरनेस अलाउंस पहले था 38%, अब बना है
42%। जो न्यू कैंडिडेट आप ज्वाइन हो जाएंगे तो उनका जो डीए बनेगा वो 42% के हिसाब से बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे एरियर्स इन डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का एरियर्स जो आता है वो 2532 यानी कि 2532 रुपये इनका एरियर्स आए डियरनेस अलाउंस का। अब जो ये एरियर्स होता है वो क्या होता है, तो इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है, जो एरियर्स साल में 2 बार आता है, एक अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। ये एरियर्स क्या होता है, साल में 2 बार डियरनेस बढ़ता है, एक बढ़ता है जनवरी में और दूसरा बढ़ता है जुलाई में, लेकिन वो लागू होता है अप्रैल और अक्टूबर में। यानी कि अप्रैल के पहले जो 3 मंथ है जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि डियरनेस अलाउंस बढ़ा था जनवरी में, लागू हुआ अप्रैल में, यानी कि बीच के जो 3 मंथ है जनवरी फरवरी मार्च, इसका जो बढ़ा हुआ जो डियरनेस अलाउंस का जो पैसा है, जो अलाउंस है, वो ऐड होता है अप्रैल के सैलरी में, इसलिए इसे कहते हैं एरियर्स। एरियर्स इन डियरनेस अलाउंस इनका कितना बना, तो 2532। उसी तरफ से जो जुलाई में डियरनेस अलाउंस बढ़ता है वो लागू होता है अक्टूबर में, यानी कि बीच के जो 3 मंथ है जुलाई अगस्त और सितंबर, इसका जो बढ़ा हुआ अलाउंस है वो परसेंटेज है वो ऐड होता है अक्टूबर में। इसके वजह से अक्टूबर और अप्रैल की सैलरी जो आता है वो हमेशा ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें एरियस लागू होता है, एरियस इसमें बड़ा ऐड हो जाता है। हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद हम देखें हाउस रेंट अलाउंस इनका 1899 रुपये हाउस रेंट अलाउंस लगाए, क्योंकि इन्होंने रेलवे क्वार्टर्स नहीं लिया है, इसलिए हाउस रेंट एचआरए इनको मिला है, जो कि 1899 रुपये इनके एचआरए मिला है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1278 रुपीज़ इनको हाउस रेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड हुआ है, इनको लागू हुआ है। इसके बाद एरियर्स इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कितना एरियर्स आए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में, तो 108 रुपये एरियर्स डियरनेस अलाउंस के। सेम उसी तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी इनका ऐड होता है और वो एरियर्स आया है 108 रुपये। उसके बाद नाइट ड्यूटी, इनके कैरेज एंड वैगन में नाइट ड्यूटी भी रहती है, तो नाइट ड्यूटी इन्होंने की है, उसका जो अलाउंस में इनको मिला है 3333 रुपीज़, यानी कि 3332 रुपये इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है। और नेशनल हॉलीडे अलाउंस 384 रुपये, जो कि फिक्स रहता है। अब ये नेशनल हॉलीडेज़ अलाउंस क्या रहता है, क्या होता है, तो अगर हम नेशनल हॉलीडेज़, टोटल साल में 12 नेशनल हॉलीडेज़ मिलते हैं, अगर हम नेशनल हॉलीडेज़ के दिन भी अगर हम काम करते हैं, सपोज़ गांधी जयंती नेशनल हॉलीडे, उसमें अगर हम काम करते हैं तो उसका एक अलाउंस हमें ऐड होता है, जो कि फिक्स रहता है 384 रुपये, जो कि लेवल 1 में जितने भी कैंडिडेट नेशनल हॉलीडेज़ के दिन काम करेंगे उन सब को एक अलाउंस मिलता है, वो अलाउंस फिक्स रहता है 384 रुपये। यानी कि टोटल कुल मिलाकर इनका जो ग्रॉस पे बना है वो बना है 39,495 रुपीज़। अब हम देखेंगे कटौतियाँ, इनकी क्या क्या कटौतियाँ हुआ है, रिकवरीज क्या क्या हुई है, तो पहले वो देखते हैं। तो कर्मचारी कल्याण कोष 15 रुपीज़, कर्मचारी कल्याण कोष में 50 रुपीज़ कट हुए। रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि 30 रुपीज़ इंश्योरेंस स्कीम के तहत 30 रुपीज़ कट हुए। और उसके बाद एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में 3249 रुपीज़ कट हुए। जो भी आप न्यू कैंडिडेट ज्वाइन होंगे उनको एनपीएस के तहत 10% कट हो जाता है। किसके 10%? तो बेसिक, जो तुम्हारा बेसिक रहेगा 18,000 बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, जो कि तुम्हारा डियरनेस बनेगा 7,600 समथिंग, उसके 10% आपके न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौतियाँ हो जाएंगी। इनका कट हुआ है 3,249 रुपीज़। टोटल हम देखें तो टोटल रिकवरीज हुई है 3,329 रुपीज़ इनकी कटौतियाँ हुई है। अगर हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस पे में से टोटल रिकवरीज को माइनस कर देते हैं तो इनका नेट पे बना है 36,166 रुपीज़ इनका नेट पे बना है।
तो इनका जो भी हम न्यू ज्वाइन करेंगे कैरेज एंड वैगन जो कि असिस्टेंट के पोस्ट पर है, उनकी हम सब की सैलरी बनेंगे बेसिक 18,000 के हिसाब से उनकी सैलरी बनेगी। इनका एक बार इंक्रीमेंट हुआ है, लेवल 2 तक ये पहुंच गए और इनका पदनाम जो है, जो डेसिग्नेशन है, वो भी इनका चेंज हुआ है। टेक्नीशियन कैरेज एंड वैगन ग्रेड 3 तक ये पहुंच गए, इसलिए इनका जो बेसिक है वो भी ज़्यादा है 21,000 और इनका नेट भी बना है 36,000। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सैलरी स्लिप के लेकर। थैंक यू।